पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में आज बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली है। जबरदस्त। नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये आज तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर रैली स्थल है। पहली बार मोदी के मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू से निकाले गए सांसद कैप्टन जय नारायण निषाद होंगे। मोदी की इस रैली के जरिए दलित पिछड़े वोटों की गोलबंदी का संदेश देने की तैयारी में है बीजेपी। पटना के गांधी मैदान में हुई हुंकार रैली के करीब 4 महीने बाद नरेंद्र मोदी की होने जा रही है बिहार में दूसरी रैली, और वो यहां पर मुजफ्फरपुर में शहर के बाहरी हिस्से में यह दूसरी हुंकार रैली मोदी की। पतियासा करके गांव है, जहां पर कि आज दोपहर 12:30 बजे नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। 1 बजे के आसपास उसका भाषण होगा और 2 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। हालांकि पिछले 4 महीनों में यानी उनकी पहली रैली पटना की और ये जो दूसरी रैली आज होने जा रही है, अगर फर्क आया है सियासी तौर पर तो ये कह सकते हैं कि मोदी को गुजरात दंगों के एक मामले में जो उन पर आरोप लगा था, उनमें न सिर्फ एसआईटी से बल्कि अब कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुकी है। कई सारी पार्टियां, जिसमें कि अब प्रमुख है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, जो कि 2002 दंगों के मसले पर ही एनडीए से अलग हो गए थे पासवान, वो वापस अब एनडीए में आ चुके हैं। और यही नहीं है, मोदी पूरे देश का चक्कर लगा चुके हैं। तो ऐसे में जब दूसरी उनकी रैली बिहार में होने जा रही है 4 महीने के अंतराल के बाद, एक दूसरा फर्क जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इस बार की रैली में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। क्योंकि ध्यान रखें कि जो पटना के गांधी मैदान में जो रैली हुई थी, उसमें एक बड़ा आरोप ये लगा था कि नीतीश कुमार की सरकार ने रैली में सुरक्षा व्यवस्था में ढील दी थी और उसकी वजह से वहां पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कि न सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई थी बल्कि बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए थे। उस घटना से सबक लेते हुए देखा जा सकता है इस बार प्रशासन और पुलिस की तरफ से जबरदस्त सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। पटना के गांधी मैदान की रैली में जहां पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स कहीं नजर नहीं आते थे, यहां पर आज इस रैली में जो कि मुजफ्फरपुर में होने जा रही है 35 से भी ज्यादा ऐसे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। यानी हर आदमी जो कि रैली ग्राउंड में घुस रहा है पूरी उसकी तलाशी के बाद, यही नहीं बल्कि इस ग्राउंड को भी पहले ही सैनिटाइज किया जा चुका है। जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, करीब 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी आज की इस रैली में सुरक्षा देने के लिए तैनात हैं, जिसमें कि न सिर्फ बिहार पुलिस बल्कि अर्धसैनिक बलों के भी जवान हैं। ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया है रैली स्थल से करीब 700 मीटर की दूरी पर, वहां पर भी सुरक्षा की जबरदस्त तैयारियां हैं। यहाँ तक कि एसएसबी को लगाया गया है ये तमाम जो आसपास के खेत हैं उनके बीच, क्योंकि ध्यान रखें कि यह इलाका एक समय नक्सल प्रभावित भी रहा है। तो ऐसे में कोई कोर कसर इस बार सुरक्षा में नहीं रखी जा रही है। इसलिए न सिर्फ रैली स्थल बल्कि रैली से काफी दूरी पर जो तमाम खेत हैं उसमें भी एसएसबी के जवान तैनात हैं। तो इस तरीके से कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, बीती रात से ही पूरे ग्राउंड को सैनिटाइज कर दिया गया था और अब कोई भी चूक होने नहीं देना चाहता प्रशासन। बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी कई टुकड़ियां तैनात हैं। यही नहीं बल्कि मोदी के लिए पिछली बार बुलेट प्रूफ कार का मसला भी उठा था, लेकिन इस बार वो सब कुछ मुहैया कराया गया है। तो जाहिर है 4 महीनों के अंतराल पर जो ये मोदी की दूसरी हुंकार रैली बिहार में होने जा रही है और इस बार उत्तर बिहार के सबसे बड़े शहर मुजफ्फरपुर में, उसमें न सिर्फ सियासत में भी बदलाव आया है बल्कि बिहार सरकार, पुलिस और प्रशासन के रवैये में भी और काफी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में मोदी की रैली के लिए। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरपुर।